अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और ये जो मेरा इंग्लिश का पार्ट था ये सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि आप जब 9-10 में पढ़ते हो तो ये इनके लिए ग्रामर होना ज़रूरी है। नहीं आता तो फिर आपके जो है ग्रामर मार्क्स काट दिए जाते हैं। और ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि क्लासेस में बच्चे ले लेते हैं लेकिन इनको ठीक से समझ नहीं आता और ना ही ये जो है बार बार अटेंड कर सकते हैं और ये भूल जाते हैं, इसलिए मैंने अलहदा बनाया हुआ है। हम इसके हर पार्ट को एक एक करके पढ़ेंगे और आगे जाएंगे और क्या है और किस तरह ये पढ़ते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड्स क्लासेस, यानी ये हमारे पास वर्ड्स क्लासेस का मतलब ये है कि हमारे पास ये एक क्लासेस है पढ़ने का, जमा है वर्ड्स की। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। जैसे कि आता है इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये हमारे पास 8 पार्ट होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के। शॉर्ट फॉर्म यानी इन चीज़ों को मैंने ही फ़िलहाल बयान किया हुआ है। इनके एक एक पार्ट को मैंने आगे बयान करना भी है और करूँगी आप लोग को, और इसी के लिंक के बाद हर एक वीडियो आई हुई है, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। नाउन, प्रोनाउन क्या है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये क्या है और क्यों ये सेंटेंस में इस्तेमाल होती है और क्यों ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है पढ़ना। और ये जो कि नाउन उम्मीद है कि सबको आता होगा, प्रोनाउन भी सबको आता ही होगा। ये जो बाकी चीज़ें होती हैं ना, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और ये भूलने की एक मतलब एक सलाहियत है। अगर इंग्लिश में ध्यान नहीं दोगे तो ये भूली जाती है। अब देखो हमारे पास सबसे पहला पार्ट है नाउन। नाउन है क्या और ये होता क्या है और ये क्यों यूज़ होता है। जो कि नाउन उम्मीद है सबको आता ही होगा लेकिन एक दफ़ा पढ़ ही लेते। नाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन, थिंग्स आर प्लेस इज कॉल्ड अ नाउन। एनी वर्ड्स कैन यूज इन द सेंटेंस, यानी हर एक सेंटेंस में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सेंटेंस में आप देखो, बुक ऑन द टेबल, बलूचिस्तान इज़ अ बिग प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, अब्दुल्ला इज़ अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स इन द स्कूल। ये पहला सेंटेंस पर थिंग के साथ था और दूसरा हमारे पास प्लेस के साथ मैंने बनाया हुआ है और पर्सन के साथ मैंने अब्दुल्ला का जो जिक्र किया हुआ है ये है हमारे पास। जो कि नाउन मोस्टली बच्चे जान जाते हैं और ये एवरी सेंटेंस में हमारे पास इस्तेमाल मोस्टली होता है। अब प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन हमारे पास ये है कि प्रोनाउन जो है अ वर्ड दैट कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह जब हम किसी और चीज़ को बताते हैं, जैसे कि आप अगर किसी का जिक्र करें यहाँ बॉयज़ का, तो बॉयज़ की जगह आप लगा लेते हो ही, तो ये सब कुछ क्या है हमारे पास, ये प्रोनाउन है। रिप्लेस टू यूज़ ऑफ नाउन, यानी रिप्लेस करता है नाउन को। अब हमारे पास जैसे ही आते हैं आई विल ज्वाइन यू, आई में मैं, अगर यहाँ पर मैं अपना नाम लिखती तो आपको पता चल जाता कि ये नाम का ही जिक्र हो रहा है, लेकिन मैंने यहाँ अपना नाम नहीं लिखा, आई का जिक्र किया हुआ। ये क्या है हमारे पास, प्रोनाउन है। जैसे कि दे हो गया, शी हो गई, ही हो गई, ये सारे सब कुछ क्या है हमारे पास, ये प्रोनाउन ही है और इनको मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है और सेंटेंसेस में। अब हमारे पास दूसरा है वर्ब। वर्ब क्या है और ये क्यों यूज़ होते हैं हमारे पास सेंटेंस में। जो कि बच्चे तो पढ़ जाते हैं कि वर्ब ये है, एडजेक्टिव ये है, लेकिन बाद में जब सेंटेंस सामने आ जाता है तो फिर समझ ही नहीं आता कि वो होता क्या है। वर्ब दैट शो द एक्शन ऑफ डोज, अगर ये समझ नहीं लाई लाइन, दूसरा मैंने क्या, वर्ब दैट शो एक्शन इन द सेंटेंस। एक्शन इन द सेंटेंस का मतलब ये है अगर सेंटेंस हमारे पास इस्तेमाल हो रही है तो उसके अंदर एक्शन हो यानी हरकत हो, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। जैसे कि मैंने नीचे दी हुई है, ही गोज़ टू स्कूल, कॉलेज डिली। और दूसरा हमारे पास है दे आर प्लानिंग, जो प्लानिंग का जिक्र है हमारे पास, वेटिंग है, फिर प्ले फुटबॉल, ये सब कुछ क्या है हमारे पास, ये हमारे पास वर्ब के ही पार्ट है। यानी एक चीज़ है जिस पे काम किया जा रहा है। जैसे कि दे आर प्लानिंग, प्लानिंग हमारे पास हो गया, ही इज़ वेटिंग, वेटिंग हो गया, यू डिड नॉट प्ले फुटबॉल, तो ये प्ले हमारे पास यानी जिस चीज़ पे काम हो रहा है, जो मेन पॉइंट होती है सेंटेंसेस की, वो कौन था हमारे पास, वर्ब था। अब हमारे पास आता है एडवर्ब। एडवर्ब है क्या और ये क्यों सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं हमारे पास, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, वर्ब दैट मॉडिफाई क्वालिटी, क्या करता है हमारे अंदर जो क्वालिटी चीज़ है, यानी वो चीज़ क्वालिटी तो है और वो मॉडिफाई करते, बयान करते हैं कि ये है क्या इनके अंदर। और अब देखो, इट यूजली इन द एल वाई, यानी सेंटेंस के एंड में हमारे पास मोस्टली क्या होता है, एल वाई लाजमी हो, तब आपके पास पहचान होता है कि एडवर्ब है, वरना ऐसे भी आपके जो है मोस्टली सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है। ही इज़ अ वेरी हैप्पी, हैप्पी हमारे पास क्या है, ये विद यू, ये भी हमारे पास एडवर्ब ही है। शी स्पोक लाउडली, एल वाई तो लगा हुआ है लेकिन ये तेज़ी का भी जिक्र हो रहा है, और स्लोली ये हमारे पास क्या है, तो ये भी हमारे पास एडवर्ब की ही पार्ट है। आई स्पोक ब्रीफली, ब्रीफली भी हमारे पास इन्हीं का जिक्र है। यू मीट सीक्रेटली, वो इज़ यू मीट सीक्रेटली, ये सीक्रेटली हमारे पास क्या है, ये एडवर्ब का हिस्सा है, जो कि हमारे पास एडवर्ब में ही पाए जाते हैं। और एडवर्ब मैंने आपको बता ही दिया कि ये क्वालिटी, मॉडिफाई ऑफ द क्वालिटी करता है और हमें बताता है कि ये है क्या और किस तरह सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है। हमारे पास आता है इसका दूसरा पार्ट, जो कि है हमारे पास एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव क्या है और क्यों ये सेंटेंस में हमारे पास इस्तेमाल होता है। वर्ड्स दैट शो क्वालिटी ऑफ नाउन, ये क्वालिटी बताता है। वर्ड दैट शो मॉडिफाई नाउन, सबसे पहले चीज़ क्या है, मॉडिफाई करता है किस चीज़ को, एक की चीज़ यानी बंदा है उनके अंदर कुछ ना कुछ तो है, यानी एक स्मार्ट है या छोटा है बड़ा है, जो भी इनके जिक्र की जाए, यानी मॉडिफाई का पॉइंट होना ज़रूरी है। ये जो हमारे पास होता है ना, ये सब कुछ क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। और एडजेक्टिव मोस्टली इस्तेमाल हमारे पास सेंटेंसेस में होती है, जो कि खूबसूरती के लिए भी आ जाती है। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल दी हुई है, शी इज़ अ प्रेटी गर्ल, प्रेटी मीन हमारे पास ये क्या है, और ये एडजेक्टिव ही है, यानी एक क्वालिटी है जो उसके अंदर हमें बताई हुई है, यानी एक मॉडिफाई किया हुआ है कि ये इसके अंदर हाईलाइट चीज़ है। अब ही इज़ अ स्मार्ट बॉय, ये स्मार्ट बॉय क्या है हमारे पास, कि ये हमारे पास एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में ही यूज़ हो रहा है। और द कैट इज़ अ फैट, ये कैट की जो जिक्र यहाँ पर हो रही है हमारे पास, कैट इज़ अ फैट, फैट यानी फैट, जो बिल्ली का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, ये हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। अब देखो, द रेड बैग इज़ न्यू, ये रेड बैग का जो जिक्र यहाँ पर इस सेंटेंस में हो रहा है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव मोस्टली जो हमारे पास वर्क करता है, किसी चीज़ की खासियत को ही बयान करता है हमारे अंदर। और एडवर्ब को, एडजेक्टिव और एडवर्ब में ये फ़र्क है कि वो चीज़ को क्वालिटी में बताता है, और एडजेक्ट में ये है कि ये चीज़ को हमें मॉडिफाई करके बताता है कि ये कैसे यूज़ होता है और कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे पास इसका दूसरा पार्ट आता है एडजेक्टिव के बाद, प्रीपोजिशन। व्हाट इज़ प्रीपोजिशन एंड हाउ टू यूज़ इन द सेंटेंस, और कैसे इसको हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ वर्ड प्लेस्ड आर पोजिशन टू शो द रिलेशन बिटवीन नाउन आर प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। जैसे कि हमारे पास ये लिखा हुआ है, वर्ड्स प्लेस पोजिशन टू शो रिलेशन बिटवीन द नाउन आर प्रोनाउन। ये हमारे पास जो है, एक तो ये है कि ये प्लेस लेता है, पोजीशन बताता है। दूसरा इसके अंदर काम ये है हमारे पास, जब रिलेशन हम रखेंगे सेंटेंस के अंदर, रिलेशन यानी ताल्लुकात को जोड़ने रखने के लिए हमारे पास क्या आता है, प्रीपोजिशन आता है। और प्रीपोजिशन लाजमी मलज़ूम है कि ये हर सेंटेंस के अंदर पाया जाता है, जो कि हमारे पास मोस्टली ही होता है। इन द अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, सेंटेंस के जोड़ में भी आता है, लेकिन एक ही सिंपल सेंटेंस आप बनाओगे तो भी इनमें से मोस्टली यूज़ हो जाता है। जैसे कि हमारे पास आता है टू, इन, द और आन, ये सब चीज़ें हमारे पास क्या है, ये प्रेपोजिशन है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखी होती हूँ, वी यूज़ पेन टू राइट, ये जो पेन टू राइट है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एडजेक्टिव है। ये देखो टू, और यहाँ पर है वी लिव इन द मुल्तान में, हम मुल्तान में रहते हैं। जो हमारे पास ये सेंटेंस है इन मुल्तान, ये जो इन का जिक्र यहाँ पर हो रहा है ना हमारे पास, ये क्या है, ये प्रेपोजिशन है। सेंटेंस के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ड जो, अब देखो सेंटेंस का मिलाना यानी एक तरीका जो हमारे पास यूज़ हो रहा है सेंटेंस के, ये प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन की बहुत सारे टाइप है, इसको भी हम एक एक करके पढ़ेंगे। द बुक इज़ ऑन द टेबल, ये आन जो लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या है, प्रेपोजिशन है। और ये गोज़ टू कॉलेज डेली, ये हमारे पास भी प्रेपोजिशन है। उम्मीद है कि ये समझ आया होगा आप लोगों को। अब दूसरा है मेरे पास, दूसरा पार्ट इसका आता है कंजक्शन। व्हाट इज़ कंजक्शन एंड हाउ टू यूज़ इन द सेंटेंस, और कैसे ये काम करता है सेंटेंस के अंदर, हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। अब कंजक्शन हमारे पास क्या, वर्ड दैट यूज़ कंबाइन द अदर वर्ड्स, फ्रेज, क्लाउज एंड सेंटेंस। जैसे कि वर्ड्स हमारे पास हो और वो कंबाइन कर रहा हो दूसरे सेंटेंसेस को, फ्रेसेस को, क्लाउज को, ये सब क्या कहलाते हैं हमारे पास, कंजक्शन। कंजक्शन का मेन वर्क भी यही है कि वो चीज़ को सेंटेंस को दरमियान में मिलाना, जो कि एक सेंटेंस के एंड में होने के बावजूद दूसरे सेंटेंस में मिलाना, ये हमारे पास क्या कहलाता है, कंजक्शन। और इसके बावजूद सेंटेंस के अलावा किसी और की जमात के बयान करना, किसी और का भी तस्करा साथ करता होता है, तो ये हमारे पास क्या होता है, कंजक्शन। और कंजक्शन का जो मेन पार्ट होता है वो हमारे पास में हाईलाइट करते जा रही हूँ। बॉयज़ एंड गर्ल्स अटेंड द पार्टी, जो हमारे पास यहाँ क्या है, एंड, ये क्या हमारे पास कहलाता है, कंजक्शन। अब ही इज़ द ओल्ड बट एक्टिव, ही इज़ ओल्ड बट एक्टिव, ये बट का जो जिक्र हो रहा है ना, ये हमारे पास क्या है, ये कंजक्शन है। शी इज़ एब्सेंट इन बिकॉज शी इज़ इल, और ये जो है ना बिकॉज, सेंटेंस को मिल के जो पढ़ाया जा रहा है ना हमें, ये सब कुछ क्या है हमारे पास। जैसे कि हमारे पास होता है बिफोर, और इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास आता है, और बिफोर और हाफ, ये सब कुछ सेंटेंस को मिलाने के लिए जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ये सब कुछ क्या कहलाता है हमारे पास, कंजक्शन। अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन होता है क्या है और ये क्यों सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। वर्ड दैट एक्सप्रेस स्ट्रांगली सडनली एंड एक्सप्रेशन यूज, सख्ती के तौर पर यानी एक अचानक ही तौर पर, एक्सप्रेशन यानी एक खुशी के मौके पर भी आ सकती है, और अचानक इंसान के मुंह से एक
आवाज़ निकलता है जिसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे कि हमारे मुँह से अगर ज़ख़म लग जाता है आउच कहते हैं, आवाज़ें निकलती हैं हमारे मुँह से, अचानक एक आवाज़ एक चीख निकल जाए उसको क्या कहलाते हैं हम, इंटरजेक्शन। सडनली जो हमारे माउथ से निकलती है ये सब कुछ क्या कहलाता है, इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन में आम आता है कि इंटरजेक्शन होता क्या है और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। अब इसके एग्जांपल पे आओ। ये जो एग्जांपल में लिखा हुआ है ना हो रहे, ये क्या है, इंटरजेक्शन। ये हो रहे इंग्लिश का एक लफ्ज़ है जो कि इंसान के मुँह से अचानक ही निकलता है। जैसे कि आप अगर कोई लगता है आउच, आप कहते हैं ज़ोर से लगाए या ज़ोर से इंसान को लगाए, खुशी से एक चीख निकलती है, ये सब कुछ क्या है, इंटरजेक्शन है। अब देखो हो रहे वी हैव वन द मैच, दूसरे वाओ दैट इज़ गुड न्यूज़। वाओ का जो हमारे पास ज़िक्र है कि वो ये बहुत अच्छी ख़बर है। तो ये हमारे पास क्या होता है, जो अच्छी लफ्ज़ ये जो खुशी में निकले या गम में निकले, ये सब इंटरजेक्शन की ही पार्ट है। अब दूसरा हमारे पास है ओह व्हाट हैपेंड, ओह क्या मसला है। ओह जो मैंने ऐसे कहा यानी एक जिसकी ना कोई मीनिंग है, कुछ नहीं है, बस वैसे अल्फाज निकल जाए मुँह से, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, अलैज़ इज़ नॉट हियर, मुझे अफसोस है कि वो यहाँ पर नहीं है। ये देखो, तो ये एक जो ज़रिया हमारे पास होता है ना इनका, ये हमारे पास क्या कहलाता है, इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन का जो मेन पार्ट होता है वो यही है कि जो अचानक अल्फाज हमारे मुँह से निकलती है उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। और इसके अलावा मैंने जो इन इंटरजेक्शन हो गया, बाकी जो हमारे पास आज हमने पार्ट पढ़ी है, इसकी जो हर एक पार्ट है, जो इंटरजेक्शन के अलावा बहुत सारे पार्ट आर्ट जो है, इन आर्टों के भी आगे बयान किए हुए है और बहुत सारे आगे भी जो पार्ट है उनके भी हमने बयान किए हुए है। और हर मेरे लिंक में जो है आपके पास पहुंचता रहेगा। उम्मीद है कि आप मेरे लिंक देखते होंगे और शेयर भी करते रहेंगे और सब्सक्राइब के बटन पर लाइक ज़रूर करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ क्लास।